जैसे आपका बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है, अगर आपका बच्चा आपके साथ ज़िद कर रहा है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो कोई 1 दिन या 2 दिन या हफ्ते के अंदर उनका ये पैटर्न डेवलप होता है। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट हमने ये देखा है कि ये बच्चे वो होते हैं जिनका ये पैटर्न पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा होता है, बट पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क या समटाइम्स हमारे अपने कुछ ऐसे पर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं, बीइंग द फादर आपके और मसाइल होते हैं, आप पे फाइनेंशियल बर्डन होता है, आप अपनी बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी होते हो, आप उस तरह बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। जब हम टाइम नहीं स्पेंड करते हैं तो हमें उनके इश्यूज़ का पता नहीं चलता है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और मेरे करंटली जो क्लिनिक्स है वो शादमान में है, रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर और एवरकेयर हॉस्पिटल। आजकल अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो जहां पर बच्चों के मसाइल आ रहे हैं उससे ज़्यादा हमें जो रिपोर्ट किया जाता है वो पेरेंट्स के मसाइल है। अब पेरेंट्स हमारे पास किन मसाइल के साथ आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा ज़िद आना शुरू हो गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना शुरू हो गए हैं, बच्चों में स्टबननेस आ गई है, वो दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि जब आप एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो वजूहात, ये जो मसला हुआ है इसके पीछे वजूहात क्या है। जैसे आपका बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है, अगर आपका बच्चा आपके साथ ज़िद कर रहा है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो कोई 1 दिन या 2 दिन या हफ्ते के अंदर उनका ये पैटर्न डेवलप होता है। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट हमने ये देखा है कि ये बच्चे वो होते हैं जिनका ये पैटर्न पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा होता है, बट पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क या समटाइम्स हमारे अपने कुछ ऐसे पर्सनल स्ट्रेसर्स होते हैं, बीइंग द फादर आपके और मसाइल होते हैं, आप पे फाइनेंशियल बर्डन होता है, आप अपनी बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी होते हो, आप उस तरह बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। जब हम टाइम नहीं स्पेंड करते हैं तो हमें उनके इश्यूज़ का पता नहीं चलता है। बीइंग द मदर अगर मैं देखें तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिनमें सबसे पहला मसला आता है जो आपके इमोशनल इश्यूज़ का होता है। बीइंग द मदर हमारे यहाँ हमें कल्चरली बहुत सारी चीज़ों के साथ बाउंड किया जाता है, जिसमें आपके हाउस होल्ड टास्क भी आते हैं, उसमें आपके फैमिली रिलेटेड टास्क भी आते हैं, और सबसे मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की समझी जाती है वो आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग है या आपके बच्चे की परवरिश होती है। अब अगर एक माँ पर बहुत सारी और जिम्मेदारियाँ भी है तो वो खुद इमोशनली भी एग्जॉस्ट होती है, वो उतना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर पाती। अब मसला यहाँ से शुरू हुआ जब आपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया तो बच्चे खुद ही अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने जो उनको प्रॉब्लम चल रही होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या उनके अगर फैमिली में कोई कज़न्स या उनके ही एज फेलो बच्चे होते हैं उनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब एक बच्चा आपसे बात करने के बजाय उस ग्रुप से बात करे जिनको खुद भी इन मसाइल के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो अपने मुताबिक उनको सजेशंस देते हैं। उसमें बच्चे की अभी जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है वो बच्चों में ज़िद की आ रही है कि बच्चे ज़िद करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अब ज़िद को एक्सप्लेन करूँगी, ज़िद क्या होती है। ज़िद को हमारे एक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है डिफ़ाइन करने का वो ये है कि बच्चा किसी बात पे बार बार कहता है कि मैंने ये काम करना है। जैसे उसने कोई ख़ास किस्म का खाना खाना है तो वो बार बार कहेगा कि मुझे यही खाना खाना है, या वो गेम है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें लगा हुआ है तो उसमें वो यही कहेगा कि मैंने अपना जो मोबाइल का टाइम है वो पूरा करना है या मैंने उसको यूज़ करना है, या अगर उसने कहीं जाना है तो वो उस बात की ज़िद करेगा। अब जो ज़िद का लफ्ज़ है या जिसको हम स्टबननेस बोलते हैं, बाय इटसेल्फ इट्स नॉट द नेगेटिव वन। बहुत दफ़ा बच्चे ऐसे भी ज़िद करते हैं जो पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव होती है। अब यहाँ पर अगर आपका कनेक्शन बच्चे के साथ अच्छा है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उसको मॉडरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन मसाइल के बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर के पीछे, बच्चों की ज़िद के पीछे मसला ये आता है कि बीइंग द पेरेंट्स हम थोड़े से रिजिड हो जाते हैं। हम बच्चे को सुनते कम है, उसके बिहेवियर पर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। वो बच्चा जो आज ज़िद कर रहा है उसने पहले भी कई
दफ़ा ज़िद की होगी तो हमने उसको रीइंफोर्स किया, हमने उसकी बात को सुना, हमने उसकी बात को वैलिडेट किया, उसका वो पैटर्न डेवलप हुआ। दूसरा, अगर इसके पीछे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं तकरीबन 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान के, ये बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनको टाइम दिया जाए। तो अगर आप देखें कि बच्चा जब तंग कर रहा है, बच्चा जब ज़िद कर रहा है, बच्चा जब गुस्सा कर रहा है, तो वो अक्सर वो मौके होते हैं, अगर माँ या बाप फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है तो आप देखेंगे बच्चा फ़ौरन एग्रेसिव हो जाता है, बच्चा शरारतें करना शुरू कर देता है, बच्चा चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है, ताकि आप उसकी तरफ अटेंटिव हो। इसी तरह से अगर आप कहीं बाहर गए हैं, किसी सोशल गैदरिंग में गए हैं और आप दूसरे लोगों से बात करना शुरू हो गए, तो आप नोट करेंगे कि आपका बच्चा इरिटेट होता है, आपका बच्चा उस पर रिएक्ट करता है। तो ये वो चीज़ें सबसे पहले बीइंग द पेरेंट्स मैं कहूँगी आपने अंडरस्टैंड करना है कि इन इश्यूज़ के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल जो है वो इन्वायरमेंट का भी है। जब हम इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिहेवियर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कन्वे करूँगी कि जब हम बच्चों के मसाइल के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले बीइंग द पेरेंट्स एक अच्छी सी ऑब्जर्वेशन करो कि इन मसाइल का जो है वो आगाज़ कहाँ से हुआ है, कहाँ से हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, हमारे अपने रिएक्शंस में चेंजेस आए, हमने उनको ट्रीट करना चेंज वे में शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये मसाइल होना शुरू हुए। जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि अब हम पेरेंटल कोचिंग पर जाते हैं कि अब हमने कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है, अब हमने कुछ लिमिटेशन सेट करनी है बच्चों के साथ, ताकि उनके जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स है या जो बिहेवियर हम चाहते हैं उनमें तब्दील किए जाए, हम उन पे काम करते हैं। इट टुक टाइम, इस पे टाइम लगता है, जिसमें तकरीबन हम जो सजेस्ट करते हैं वो 4 to 6 सेशंस का टाइम होता है, जिसमें पेरेंट्स के साथ भी और उन बच्चों के साथ भी काम किया जाता है, ताकि उनकी जो एग्रेसिव बिहेवियर है, उनका जो गुस्सा है, उनकी जो ज़िद है, उसको जो है वो मॉडरेट किया जाए और नॉर्मलाइज किया जाए। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।